भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री ने एक और ऐतिहासिक छलांग लगाई है। फ्रांस की प्रसिद्ध फाइटर जेट निर्माता कंपनी दसॉल्ट एविएशन और भारत की टाटा ग्रुप के बीच एक अहम समझौता हुआ है, जिसके तहत राफेल फाइटर जेट का फ्यूसेलाज यानी मुख्य ढांचा अब भारत में ही बनाया जाएगा। ये वही राफेल है जिसकी ताकत को पूरी दुनिया ने मान्यता दी है और जिसे भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर कहा जाता है। दसॉल्ट एविएशन और टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने इस साझेदारी के तहत 4 अलग-अलग प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस करार के तहत राफेल फाइटर जेट के सबसे अहम हिस्से फ्रंट सेक्शन, सेंट्रल सेक्शन और रियर सेक्शन का निर्माण भारत में किया जाएगा। यह पहली बार होगा जब राफेल फाइटर जेट का फ्यूसेलाज फ्रांस के बाहर कहीं तैयार होगा। इस पहल को भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी प्रमुख योजनाओं की बड़ी सफलता माना जा रहा है। साल 2028 तक भारत के इस प्रोडक्शन प्लांट से पहला राफेल फ्यूलज असेंबली लाइन से बाहर आ जाएगा। एक बार फैक्ट्री पूरी तरह से काम करने लगेगी तो हर महीने 2 फ्यूलज तैयार किए जा सकेंगे। यानी भारत अब न सिर्फ रक्षा उपकरण खरीदार रहेगा, बल्कि निर्माता की भूमिका में भी मजबूती से उभर रहा है। फ्यूलज यानी फाइटर जेट का ढांचा वह आधार होता है जिस पर पूरा विमान खड़ा होता है। राफेल के फ्यूलज में पायलट का कॉकपिट, इंजन, हथियार प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी संरचनात्मक हिस्से जुड़े होते हैं। इसकी विंग और टेल को भी यही फ्यूलज सहारा देता है। खास बात यह है कि राफेल का फ्यूलज बेहद हल्के और मजबूत कंपोजिट मटेरियल से बना होता है, जिसमें कार्बन फाइबर और केवलर जैसे घटक शामिल होते हैं। यही कारण है कि यह विमान उच्च गति पर उड़ान भरने में सक्षम होता है और युद्ध के समय दुश्मन के रडार से बच निकलता है। दसॉल्ट एविएशन के चेयरमैन एरिक ट्रैपियर ने इस समझौते को भारत में एक मजबूत सप्लाई चेन स्थापित करने की दिशा में निर्णायक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि भारत में यह निर्माण फ्रांस की पारंपरिक उत्पादन प्रणाली से बाहर की सबसे बड़ी परियोजना है और यह दिखाता है कि भारत जैसे उभरते हुए देश अब ग्लोबल सप्लाई चेन में एक अहम स्थान रखने लगे हैं। टाटा एडवांस सिस्टम्स के सीईओ सुकरण सिंह ने भी इस साझेदारी को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि यह सहयोग भारत की एयरोस्पेस क्षमताओं में विश्वसनीयता और वैश्विक क्षमता दोनों का प्रतीक है। भारत ने रक्षा क्षेत्र में जो ढांचा खड़ा किया है वह अब इतने परिपक्व स्तर पर पहुंच चुका है कि दुनिया की प्रमुख कंपनियां भारत में निर्माण के लिए तैयार हैं। भारत और फ्रांस के बीच यह रक्षा साझेदारी कोई नई बात नहीं है। पहले भी भारत ने फ्रांस से 36 राफेल फाइटर जेट खरीदे थे, जो अब भारतीय वायुसेना की रीढ़ बन चुके हैं। अब नौसेना के लिए भी 26 राफेल मरीन जेट्स की डील लगभग फाइनल हो चुकी है। इन सौदों ने दोनों देशों के रिश्तों को सिर्फ कूटनीतिक नहीं, बल्कि सामरिक स्तर पर भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। गौर करने वाली बात यह है कि राफेल को लेकर पहले कुछ विवाद जरूर हुए थे, लेकिन भारत ने उन्हें न सिर्फ तथ्यों से खारिज किया, बल्कि जमीन पर इसके प्रदर्शन से आलोचकों को चुप भी कर दिया। बालाकोट स्ट्राइक के बाद राफेल की ताकत और उसकी जरूरत को लेकर देश की राय एकजुट हो गई थी। यही वजह है कि अब राफेल सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक शक्ति का प्रतीक बन चुका है। इस डील का दूसरा पहलू यह भी है कि अब भारत न केवल अपने लिए, बल्कि भविष्य में अन्य देशों के लिए भी राफेल के हिस्सों का निर्माण कर सकता है। इंडोनेशिया, ग्रीस और यूएई जैसे देश पहले ही राफेल के लिए ऑन ऑर्डर दे चुके हैं। ऐसे में भारत की भूमिका सिर्फ एक ग्राहक की नहीं, बल्कि सप्लायर की भी बनती जा रही है। यही भविष्य में रक्षा क्षेत्र में भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता का आधार बन सकता है। दुनिया के बदलते सामरिक समीकरणों में जब देश अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर रहने से हिचक रहे हैं, तब भारत का यह कदम बेहद साहसिक और दूरदर्शी है। भारत अब रक्षा उपकरणों के निर्माण में सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं हो रहा, बल्कि ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह भी बना रहा है। इस ऐतिहासिक डील ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब रक्षा तकनीक के क्षेत्र में एक नया युग शुरू कर चुका है। टाटा और दसॉल्ट का यह सहयोग न सिर्फ आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से अहम है, बल्कि यह भारत की रणनीतिक क्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला है। आने वाले वर्षों में जब भारत में बने राफेल के ढांचे दुनिया भर के आसमानों में उड़ान भरेंगे, तब यह साझेदारी भारत के एयरोस्पेस आत्मबल और विश्वसनीयता का जीवंत उदाहरण होगी। यह डील सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी स्वतंत्रता का ऐलान है।